हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। पिछले संडे को मैं कमेंट बॉक्स लेकर उपस्थित नहीं हुआ। वजह ये थी कि पिछले वीक में वीडियोस की संख्या बहुत कम रही, इसलिए मैंने संडे को एक रेगुलर एपिसोड आपके लिए अपलोड किया ताकि आपकी पढ़ाई में रुकावट ना हो। उसके बाद से बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पॉजिटिवली बना भी रहे हैं और अपने मार्क्स भी लिख रहे हैं, अपना अनुभव लिख रहे हैं, अपनी परेशानियों को लिख रहे हैं। लगभग इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। संगीता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप को ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है। आपको सारे वीडियोस टाइम एंड टेंस के उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सुभाष, आपके भी क्वेश्चन के आंसर को मैंने अगले सेट, अपने सेट 10 में क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बोला था, उसको मैंने सेट 11 के शुरुआत में ही बता दिया है कि वहाँ पर क्यों उस तरह की बात है। पूजा, बनाते रहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठा पा रहे होंगे और आपकी परेशानियाँ कम हुई होंगी और अब आप अच्छा कर पा रहे होंगे। सेजान, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंजल, काफ़ी लंबे समय के बाद आपका कमेंट यहाँ पर दिखा है। लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पर फिर से वापस हुई हैं और हो सकता है कि आपको परेशानी हो रही हो। मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा कि आप एपिसोड 1 से बनाइए, साथ ही जो करंट सेशंस आते हैं आप उसको देखते रहिए। अभी फ़िलहाल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, कहीं जाना आना नहीं है, तो आप एक दिन में 2 वीडियोस कर सकते हैं। एक पिछला करें और एक जो करंट सेशन का आता है उसको करें। प्रीवियस ईयर को लेकर के मैं ये ज़्यादा कहूँगा कि आप उस पॉइंट को नोट डाउन करें, रिवीजन करें। पुरानी चीज़ें जो आपके मेमोरी से चली गई है 2-3 बार रिकॉल करेंगे, फिर 10 से 15 दिन में सब कुछ आसान हो जाएगा। रूटीन पर लौटना बहुत ही ईजी होता है, आप इसे कर सकते हैं। शिवम ने लिखा है CET के बारे में 2 पहलू इन्होंने दर्शाई है। सकारात्मक पहलू, भागदौड़ कम होगी, हाँ, और आपके जेब पर भी कम असर पड़ेगा। साथ ही इन्होंने लिखा है कि सर अगर इसके नकारात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में बहुत रस पैदा करेगा। देखिए, रस तो अभी भी है, बिल्कुल। एक छोटी सी वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, RRB के हो या फिर SSC को या फिर कोई भी और वैकेंसी IBPS की आती है, सीट 500 ही भले हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख फॉर्म तो ऐसे ही उसके लिए फिल कर दिए जाते हैं। तो रस हर जगह है। आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, बट यहाँ पर थोड़ी आसानी होगी कि आपको ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना होगा। और अभी तक जो लग रहा है, अब सिलेबस आने के बाद पता चलेगा कि किसके साथ न्याय हुआ और क्या गड़बड़ी हुई और क्या अच्छा हुआ। एज लिमिटेशन जब आएगी इसकी प्रिलिमिनरी टेस्ट की, यानी टियर 1 जो कि CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर उस पर ज़्यादा बात उजागर होगी। अभी यहाँ पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अब तक ये बताया गया है कि जो है फ़ी क्या होगी, CET के लिए देना होगा या टियर 2 के लिए। अभी तक यही कहा गया है कि CET के लिए देना होगा। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो संस्थाएं होंगी, वो क्या करती हैं, उसके बाद का नॉर्म्स क्या होता है, ये तो वहाँ पर क्लियर होगा। अभी तक यही कहा गया है कि आपको CET के लिए फ़ी देना होगा। उसके बाद है क्योंकि बैंक, SSC, रेलवे सभी के, हाँ बिल्कुल, उनके जो है फीस अलग अलग हैं और अब आगे जो निर्णय होगा जब पूरा डिटेल्ड इसका आएगा कि किस तरीके से भारत सरकार इसको आयोजित करेगी। बस यहाँ पर एक ही बात है कि अभी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 2020 है और इसमें जो भी वैकेंसीज आएंगी वो उसी तरीके से लागू रहेंगी जो है अभी। उसके बाद एंजल 8/16, अच्छा मार्क्स आपको आया है। फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट एरर स्पॉटिंग, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप पॉइंट्स लिखें, अभ्यास करें, पुरानी चीज़ों को दोहराएं, 10 से 15 दिन में सब कुछ कॉमन हो जाएगा। सेजल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विकास, विवेक, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत सिंह ने लिखा है वेरी हेल्पफुल सेशन। देखिए, वॉइस का ये सेशन अब लगातार आता रहेगा, 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद मैं इसके जो है नए अपडेट्स और नई जानकारियां अपलोड करता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि एक कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से हो, क्योंकि ये SSC CGL वालों के लिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और कहीं ना कहीं एरर स्पॉटिंग में भी इसकी एक अहम भूमिका है। सवाल इससे पूछा ही जाता है। नैन्सी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कंसेप्ट यहाँ पर कह रही है, योर कंसेप्ट्स आर रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आसान लगा समझने में, आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत जो है बढ़ोतरी कर पाने में लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स सफल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से भी
ऐसा ही रहे। बहुत जल्द मैं वॉइस का दूसरा सेशन भी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। वैसे अभी तो बारी है प्रीवियस ईयर सेट 12 की। देखिए, मैं यहाँ पर आज अपनी एक रचना आपके सामने रख रहा हूँ। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस उदासी से परेशान हैं, बहुत कठिन रास्ता है, बहुत कुछ है, कैसे सफ़र तय करें। तो मैं पिछले दिन ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसे लिख रहा था, तो लिखा कि हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। बदल रही है जमाने की आबो हवा, मैं भी थोड़ा बदलूं, तू भी थोड़ा बदल। हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। माना लाख रुकावटें हैं सफर में, बस्ती की एक उम्मीद बनकर निकल। माना लाख रुकावटें हैं सफर में, बस्ती की एक उम्मीद बनकर निकल। हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। है दस्तूर चलने का मंजिल पे नजर हो, है दस्तूर चलने का मंजिल पे नजर हो। रुक न जाना तू कहीं कितना भी दुष्कर सफर हो। है दस्तूर चलने का मंजिल पे नजर हो, रुक न जाना तू कहीं कितना भी दुष्कर सफर हो। आजमाएगी तुम्हें रस्ते की रिवायतें, आजमाएगी तुम्हें रस्ते की रिवायतें। छलनी हो भले ही सीना, मुस्कुराता रहे सकल। हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। छलनी हो भले ही सीना, मुस्कुराता रहे सकल। हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। ठोकरें हो जाएंगी तेरे अनुभवों में शामिल, ठोकरें हो जाएंगी तेरे अनुभवों में शामिल। हो जाएगा किनारा तेरे सफीने को हासिल। सफीने का मतलब होता है, सफीना मतलब होता है नाव। बहुत सारी नाव कहने का मतलब है यहाँ जो आपने उम्मीद पाल रखी है अपने आप से, जिस सफर पे आप निकले हैं, कि ठोकरें हो जाएंगी तेरे अनुभवों में शामिल। हो जाएगा किनारा तेरे सफीने को हासिल। वैसी ही होगी जिंदगी तेरी जैसा तू बनाएगा, वैसी ही होगी जिंदगी तेरी जैसा तू बनाएगा। सुर भी है ताल भी है तुमसे ही इसकी गजल, सुर भी है ताल भी है तुमसे ही इसकी गजल। हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। हूँ मैं एक उदास रास्ता, तू राही बनके तो चल। देखिए, सबसे पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप चलेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं पहुँचेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रयास करें, वो सार्थक दिशा में हो और पूरी तन्मयता से हो। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तन्मयता से किया गया सार्थक प्रयास किसी मंजिल तक ना पहुंचे। अगर आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल आप अपनी मंजिल को पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।